अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और इस्लामाबाद की जो अमन अमान की सूरत हाल है वो आप सबके सामने है। लेकिन जो कुछ F9 पार्क के अंदर हुआ और वो इंतहाई अफसोसनाक और गलीज़ हरकत की जिन दरिंदों ने गन पॉइंट के ऊपर, वो सारा वाक़या तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन आप ये देखें कि इंतहाई ये सिक्योरिटी ज़ोन है, सामने F10 मरकज़ है, उसके साथ हमारे हसास इदारों के हेडक्वार्टर्स हैं, साथ F8 मरकज़ है, बल्कि साथ ट्रैफ़िक ऑफ़िस भी है। तो पुलिस की मूवमेंट सब चीज़ें होती हैं वहाँ पे। 2 ढाई साल पहले भी इस तरह का वाक़या वहाँ पर हुआ, तो उसकी बात भी करूँगा। लेकिन पहले आपको बताऊँगा कि इस केस में क्या हुआ है अब तक, पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, कौन लोग गिरफ़्तार हुए हैं, किन लोगों के ऊपर शक है। अच्छा, वक़्वा कुछ यूँ था कि F10 मरकज़ वाली साइड से एक ये लड़का और लड़की दाखिल हुए हैं जो कि किसी दोस्त का वेट कर रहे थे F10 मरकज़ में, और उसको पहुँचने में थोड़ी-सी देर हुई है वहाँ पर। जिसके बाद इन्होंने F9 पार्क में वक़्त गुज़ारने का फ़ैसला किया। 8:20 पर ये वॉक कर रहे थे, जो कि F9 पार्क में आप देखें तो 10, साढ़े 10, 10, 9, साढ़े 9 तक लोग वहाँ पर आम वॉक कर रहे होते हैं। अच्छा, वहाँ पर ये वॉक कर रहे होते हैं तो 2 लड़के आते हैं जो कि पश्तून अगवान होते हैं, उनके पास गन थी, पश्तो वो बोल रहे थे, उन्होंने गन पॉइंट के ऊपर लड़के को भी हैंड्स अप करवाए और लड़की को वो साथ ही जंगल है वहाँ पर ले गए और वहाँ पे उन दोनों ने ज़्यादती की। ये पश्तो बोल रहे थे और हुलिये से यूँ लगता था जैसा कि ये बिल्कुल कोई अनपढ़ और मज़दूर किस्म के लोग वहाँ पे लग रहे थे। अच्छा, और अब पुलिस जो है वो जो तफ्तीश, इसमें सबसे बड़ा अफ़सोस ये है कि हमारे जो नाइट विज़न कैमरे हैं, वो काम नहीं करते। F9 पार्क के अंदर जो कैमराज़ लगे हुए हैं, उनकी उनसे कोई ख़ास जो है ना वो विज़न नहीं क्लियर हो रहा, एंट्रेंस नहीं हो रही, और जो उनकी एग्ज़िट है, वो भी चेक की गई है। शायद वो भी एग्ज़िट भी उन्होंने किसी मेन गेट से मुल्ज़मान ने नहीं की। उसकी वजह यही थी कि उनको पता था कि कैमरे लगे हुए हैं, तो हम किसी कैमरे के अंदर आ जाएँगे। उन्होंने एग्ज़िट भी कहीं से दीवार फलांगी है या किसी और तरह से वो बाहर गए, क्योंकि बाहर निकलते ही वो देखे नहीं गए उस होलिये में। इसीलिए आज पुलिस ने स्केच बनाया और उसको सर्कुलेट किया। अच्छा, अब जो खातून है जो जिसके साथ ये वाक़या हुआ, ज़ाहिर है उसकी इज़्ज़त लूटी गई है, उसके साथ गन पॉइंट के ऊपर दरिंदगी की गई है। तो वो उसने मीडिया पे आने से इनकार किया है, अपनी शनाख्त जो है वो छुपाने की वो बच्ची जो है वो कोशिश कर रही है। वो एक प्रॉपर्टी मार्केटिंग कंपनी के साथ वो काम करती थी, प्रॉपर्टी का वो काम मोस्टली उनका काम होता था। अच्छा, पुलिस ने क्रैक डाउन ये किया इसमें कि पुलिस ने जी तकरीबन F9 पार्क के अंदर और इर्द की जो कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, तकरीबन 2 ढाई सौ बंदे को का रिकॉर्ड जो है वो मँगवाया है। वो चेक कर रहे हैं, उनकी फ़ोन कॉल्स चेक की गई हैं और 20-20, 25-25 लोगों की टोलियों में लोगों के इंटरव्यूज़ कर रही है सीआईए और आपका जो ये थाना है मारगला। और लड़की जो है उसको हर एक बंदा दिखाया जाता है कि ये बंदा तो नहीं था। तमाम लोगों को लड़की के सामने पेश किया जा रहा है और क्रैकडाउन जारी है। तकरीबन 2 ढाई सौ बंदा है जो कि दिखाया जा चुका है इस वक़्त तक इस लड़की को, लेकिन उस लड़की ने इनकार किया। उनमें से कोई भी बंदा नहीं था जो कि उसके साथ ज़्यादती में इन्वॉल्व था। अच्छा, अब इसमें ये चीज़ें 2-4 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है कि कैमरे जो हैं, पहले जब ये वाक़या हुआ था तो एक जंगल एरिया है F9 पार्क के बिल्कुल मिड में। F10 वाली साइड से हैं तब भी ये मौजूद है, F8 वाली साइड से हैं तब भी मौजूद है। इस जंगल एरिया में पहले भी ये वाक़या हुआ था कब्रिस्तान में, अब भी ये हुआ है और कुछ अनरिपोर्टेड वाक़यात भी हैं। अच्छा, इसमें ये हुआ है कि जी उस वक़्त चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया था इसका, लाइट्स लगाने का हुक्म दिया गया था। चीफ़ कमिश्नर आमिर अहमद अली ने विज़िट भी किया था। लेकिन ना तो लाइट्स लगीं, ना सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी वाले वहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल पे पुलिस के जवान हों या F9 पार्क की इंतज़ामिया हो, वो उनका काम सिर्फ़ ये होता है कि वहाँ पे जो जोड़े बैठे होते हैं, चाहे वो जो भी हैं, उनके पीछे उन्होंने पड़े रहना है। और इस तरह के जो क्रिमिनल लोग हैं, पार्क के अंदर असला लेके जो घूम रहे थे, उनसे कभी पूछ-पीछ नहीं हुई। कोई ऐसा बंदा है, वो हुलिये से लग रहा है कि वो उसकी क्रिमिनल आपको फीलिंग्स आ रही हैं उसको देख के, उसकी ऐसी एक्टिविटी है जो कि आपको नॉर्मल इंसान की एक्टिविटी नहीं लगती। तो ऐसे लोगों के ऊपर बजाय पुलिस नज़र रखती, ऐसे लोगों के ऊपर नज़र नहीं रखी जाती, जिसके बाद इस तरह के वाक़यात होते हैं। बहरहाल एक एसपी इन्वेस्टिगेशन, एसपी सदर की ज़ेर निगरानी टीम बनी है। उसमें पुलिस के और भी लोग शामिल हैं, सीआईए के शामिल हैं और एक आईओ भी है इसमें थाना मारगला के, जिन्होंने
ایف آئی آر درج کی ہے، وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور بھرپور کوشش جاری ہے۔ لیکن سوچنا یہ ہوگا کہ پارلیمنٹ سے چند کلومیٹر کی دوری، 7 ہمارے حساس اداروں کے ہیڈ کوارٹرز، 7 F10 مرکز، 7 F8 مرکز، سامنے بات کریں تو G9 مرکز، یہ اسلام آباد کا دل ہے۔ اسلام آباد کے دل میں اگر 1.5-2 سالوں میں گن پوائنٹ کے اوپر لڑکیوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ ایک ایسے پارک کے اندر ریپ ہو جائے، جو کہ سیفسٹ پارک اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بالکل سراؤنڈڈ بائی دا جو اشرافیہ ہے، وہ اشرافیہ ایلیٹ جو ہے وہ چاروں طرف انہی کے سیکٹرز ہیں، ایک طرف ای سیکٹر ہے، دو طرف ایف سیکٹر ہے، ایک طرف جی سیکٹر ہے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے لوگ وہاں پر رہتے ہیں، بڑے بڑے ایلیٹ کلاس رہتی ہے، آپ کے فارنرز جو ہیں وہ اس پارک میں واک کرنے کے لیے آتے ہیں، چائنیز ہم وہاں پر دیکھتے ہیں، گورے وہاں پر آئے ہوتے ہیں، واک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کا جو سیکیورٹی کا سسٹم ہے وہاں پہ، اس میں اتنی زیادہ لیپسز ہیں، اس کے اتنے سیکیورٹی لیبس ہیں کہ کل کو خدا نخواستہ اس طرح کا واقعہ پھر ہو سکتا ہے، اس سے آپ دیکھیں گے کس آپ سیکیورٹی کی صورتحال یہاں پر دیکھیں، بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں وہاں پہ، اندر بچوں کا بھی چھوٹا سا پارک ہے، کل کو خدا نخواستہ کوئی اس سے بھی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے پہلے والے بھی جو ملزم تھے وہ F9 پارک کے ملازم تھے، تو ڈیفینیٹلی جو بھی بندے نے جس نے بھی یہ کیا، اگر اس کے پاس گن تھی تو اس پہلو پہ بھی تفتیش کی ضرورت ہے، اور پولیس کر بھی رہی ہے، کچھ سورسز کے حوالے سے بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن اس چیز کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا جو گن پوائنٹ کے اوپر یہ سارا کچھ ہوا، جو پسٹل ان کے پاس تھا، کہیں یہ وہ تو نہیں تھے، کہیں اس طرح کے ڈکیت چور تو نہیں تھے جو کہ اس طرح کے جن کی اس طرح کی ہیبچول ہے کہ کچھ ایسے وارداتیں ہوتی ہیں جس میں نہ صرف وہ پیسے لوٹتے ہیں بلکہ عزت لوٹتے ہیں ڈاکو، تو یہ کہیں اس گینگ کا حصہ تو نہیں ہے۔ بہرحال پولیس کو اس کے اوپر تفتیش کرنی چاہیے، پولیس تفتیش کر بھی رہی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا کوئی دیر پا حل حکومت ڈھونڈے گی۔ بہت شکریہ۔